तुलसी श्री महादेवी नमः पंकजधारिणी शिरो में तुलसी पातो भालं पातो यशस्विनी। अर्थात मैं महान देवी श्रीमती तुलसी देवी को अपना आदर सहित प्रणाम अर्पित करती हूँ, जो अपने कर कमलों में कमल पुष्प धारण किए रहती हैं। वे मेरे शीश की रक्षा करें और वे यशस्वी मेरे मस्तक की रक्षा करें। हरे कृष्णा। वर्ष में 12 मास आते हैं और उन 12 मासों में एक मास जो सबसे पवित्र और सबसे पुण्य प्रदायक है वो है कार्तिक मास। और इस कार्तिक मास में भी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन, जिसे हम भीष्म पंचक के नाम से भी जानते हैं और जो इस समय चल रहे हैं, इन दिनों में अपनी भक्ति को तीव्र बनाने का सुवर्ण अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य संपूर्ण कार्तिक मास का पालन नहीं कर पाता, उन्हें कम से कम भीष्म पंचक यानी कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में सबसे ज्यादा भक्ति और आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से उन्हें संपूर्ण कार्तिक मास का फल स्वतः प्राप्त हो जाता है। और जैसा कि हमने इस पूरे मास में सुना है कि इस कार्तिक मास में तुलसी देवी की सेवा, पूजा और अर्चना करने से मनुष्य अपने भक्ति पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ सकता है। और इसी उपलक्ष्य में इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान हम श्रवण कर रहे हैं कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला, जिसके अंतर्गत हम प्रतिदिन श्रीमती तुलसी देवी की महिमा का गान और श्रवण कर रहे हैं। तो चलिए इसी कथा के अंतर्गत आरंभ करते हैं आज के इस विशेष अध्याय का और श्रवण करते हैं तुलसी महारानी से जुड़ी हुई एक और सुंदर पौराणिक कथा। एक बार महान ऋषि देवर्षि नारद मुनि वैकुंठ में भगवान नारायण से मिलने के बाद गंगा, यमुना और सरस्वती इन 3 नदियों के संगम स्थान पर स्नान करने के लिए जाते हैं और वो स्थान था प्रयागराज। जंगल से जाते हुए नारद मुनि ने अपने मार्ग में एक हिरन पड़ा हुआ देखा, जो एक तीर से बिंधा हुआ था। उसके पांव टूट चुके थे और वो अत्यंत पीड़ा का अनुभव करते हुए तड़प रहा था। थोड़ा सा आगे जाते हुए नारद मुनि ने तीर से बिंधा हुआ एक सूअर देखा। उसके भी पांव टूटे हुए थे और वो भी अत्यंत पीड़ा से कांप रहा था। जब वे थोड़े और आगे बढ़े तो उन्होंने एक खरगोश को देखा और वो भी इसी प्रकार तड़पते हुए, जिसकी ना तो जान जा रही थी और ना ही वो बचा हुआ था। जब नारद मुनि ने इन सभी जीवों को एक प्रकार से कष्ट भोगते हुए देखा तो उनके हृदय में अत्यंत करुणा उत्पन्न हो गई। वे अत्यंत दुखी हो गए। जैसे ही वो थोड़ा सा आगे बढ़े तो उन्होंने एक वृक्ष के पीछे छिपे हुए एक शिकारी को देखा। उसके हाथ में तीर और धनुष था और वो बाकी पशुओं को मारने के लिए तैयार खड़ा था। उसके शरीर का रंग काला था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल रंग की थी। वो अत्यंत क्रूर और भयावह लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो साक्षात यमराज हो, जो वहाँ पर अपने धनुष और बाण लिए खड़े हो। जब नारद मुनि ने अपना जंगल का मार्ग छोड़कर शिकारी के पास आगे पहुँचे तो सभी पशुओं ने तुरंत उन्हें देख लिया और वहाँ से भाग गए। जब इस प्रकार सभी पशु वहाँ से निकल गए तो शिकारी ने नारद मुनि को अपशब्द कहे और उन्हें दंडित करना चाहा, लेकिन नारद मुनि के सामने वो एक भी बुरा शब्द उच्चारित नहीं कर पाया। भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि का दर्शन करने मात्र से ही उस शिकारी का हृदय परिवर्तन हो गया। उसकी जीवा में बदलाव आ गया और उसके वचन भी बदल गए। उसने विनम्रता से नारद मुनि से कहा, हे गोस्वामी, हे महामुनि, आपने मेरे पास आने के लिए जंगल में से होकर जाने वाले सामान्य मार्ग को क्यों छोड़ दिया? क्या आपने देखा नहीं कि आपको देखते ही मेरे शिकार के सभी पशु भाग गए? उसकी ये बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, हे शिकारी, मार्ग छोड़कर मैं तुम्हारे पास अपना एक संदेह दूर करने के लिए आया हूँ। पहले मुझे तुम उसका उत्तर दो। मैं संशय में था कि ये सारे अधमरे सुअर और बाकी पशु क्या तुम्हारे थे? तो शिकारी ने कहा, जी हाँ, आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है। उन सभी को मैंने ही मारा है। ऐसा लग रहा था कि शिकारी को अपने इस कार्य पर कोई पछतावा नहीं, अपितु गर्व था। ये देखकर नारद मुनि ने पूछा, हे क्रूर मानवी, तुमने इन पशुओं को पूरी तरह से क्यों नहीं मारा? तुमने उनके शरीरों में अपने तीर बींध कर रख दिए और उन्हें अधमरा करके रखा, ऐसा क्यों? तो इसके उत्तर में शिकारी कहता है, हे साधु पुरुष, मेरा नाम मृगारी है, यानी कि जो पशुओं का शत्रु हो। मेरे पिता ने इन्हें इसी प्रकार मारे जाने की शिक्षा मुझे दी है। जब मैं अधमरे पशुओं को तड़पते हुए देखता हूँ तो मुझे बड़े आनंद का और संतोष का अनुभव होता है। शिकारी की ऐसी क्रूर बातें सुनकर नारद मुनि ने कहा, मुझे तुमसे एक वस्तु मांगनी है। तो शिकारी कहता है, आप जो भी पशु या अन्य वस्तु चाहें ले जा सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपको मृगछाला चाहिए तो मेरे पास बहुत बड़े हैं, मैं आपको मृगछाल या फिर व्याघ्र की खाल भी दे सकता हूँ। तो नारद मुनि ने कहा, हे वत्स, मैं कोई छाल नहीं पहनता और ना ही चाहता हूँ। मैं तो तुमसे दान में केवल एक ही वस्तु का आग्रह करना चाहता हूँ। मैं तुमसे याचना करता हूँ
कि आज से आगे से तुम पशुओं को पूरी तरह मारना, उन्हें अधमरा करके मत छोड़ना। शिकारी ने उत्तर दिया, हे महाशय, आप मुझसे ये क्या मांग रहे हैं? इन पड़े हुए अधमरे पशुओं में क्या बुराई है? जरा मुझे बताइए तो, इसमें समस्या क्या है? तो नारद मुनि ने कहा, अगर तुम पशुओं को अधमरा छोड़ देते हो तो तुम जानबूझकर उन्हें पीड़ा पहुंचाते हो, और क्या तुम नहीं जानते, इसके बदले में तुम्हें भी उनके जैसा ही दुख भोगना पड़ेगा। हे शिकारी, तुम्हारा कार्य पशुओं का वध करना है, ये तो तुम्हारा अल्प अपराध हुआ, लेकिन जब तुम जानबूझकर उन्हें अधमरा छोड़ देते हो, व्यर्थ ही तड़पाते हो, तो तुम बहुत भारी मात्रा में पाप कर रहे हो। तुमने जिन जिन पशुओं को मारा है और व्यर्थ ही जिन्हें पीड़ा पहुंचाई है, वे सभी पशु एक एक करके अगले जन्मों में तुम्हें मारेंगे, और तुम अपने इस कर्म से कभी नहीं बच सकते। नारद मुनि के इस प्रकार कहने से, नारद मुनि की संगति में थोड़े क्षण के लिए रहने से उस शिकारी को अपने इस पाप कृत्यों का थोड़ा सा एहसास हुआ, और अब वो अपने अपराधों के कारण थोड़ा कुछ भयभीत होने लगा था। शिकारी ने अपने इस कृत्य को स्वीकार किया कि उसके द्वारा पाप कर्म हुए हैं। तब उसने कहा, हे नारद मुनि, मुझे बचपन से ही इस व्यवसाय की शिक्षा दी गई है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं किस प्रकार अपने इन अनगिनत पापों से मुक्त हो पाऊंगा। हे महानुभाव, कृपया मुझे मार्ग दिखाएं कि मैं अपने इस पापी जीवन के कर्म फलों से किस प्रकार छुटकारा पा सकता हूँ। अब मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आया हूँ। आपके चरण कमलों पर गिरकर मैं आपसे सहायता की याचना कर रहा हूँ। कृपया आप मेरे पाप कर्मों के फलों से मेरा उद्धार करें। तब नारद मुनि ने उस शिकारी को आश्वस्त किया और उन्होंने कहा, हे शिकारी, अगर तुम मेरे उपदेशों को सुनोगे तो मैं तुम्हारी मुक्ति का उपाय अवश्य ढूंढ निकालूंगा। तब शिकारी ने कहा, हे मान्यवर, आप जो कहेंगे, जैसा भी कहेंगे, मैं वैसा ही करूंगा, और मैं आपको वचन देता हूँ। ये सुनकर नारद मुनि ने कहा, सबसे पहले तो तुम अपना ये धनुष तोड़ डालो। जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा। तो शिकारी ने उत्तर दिया, लेकिन यदि मैं अपना धनुष ही तोड़ डालूंगा तो फिर मैं अपना भरण पोषण कैसे करूंगा? तो नारद मुनि उसे आश्वस्त करते हुए कहते हैं, चिंता मत करो वत्स, मैं तुम्हें प्रतिदिन भोजन दिया करूंगा। अब नारद मुनि द्वारा इस प्रकार आश्वस्त होने के बाद शिकारी ने अपना धनुष तोड़ डाला, और तुरंत ही वो नारद मुनि के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, और बाद में नारद मुनि ने अपने हाथों से उसे उठाया और आध्यात्मिक उन्नति का उपदेश दिया। नारद मुनि ने शिकारी से कहा, हे व्याध, तुम अब घर लौट जाओ, और तुम्हारे पास जितना भी धन है उसे शुद्ध ब्राह्मणों को दान में दे दो। अपना धन बांटने के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों ही अपने पहनने के लिए मात्र एक एक वस्त्र लेकर अपना गृह त्याग दो। तुम सर्वस्व त्याग करने के बाद श्री कृष्ण के भजन को स्वीकार करो और उसमें निमग्न हो जाओ। नदी तीरे एक खानी कुटीर करिया, तार आगे एक पिंडी तुलसी रोपिया। तुलसी परिक्रमा कर तुलसी सेवन, निरंतर कर कृष्ण नाम संकीर्तन। नारद मुनि ने उस शिकारी को आदेश देते हुए कहा, हे व्याध, तुम अपना घर छोड़कर नदी किनारे जाओ। वहाँ तुम एक छोटी सी कुटिया बनाओ, और उस कुटिया के सामने एक चबूतरे में तुलसी का एक पौधा लगाओ। अपने घर के सामने तुलसी रोपने के बाद नित्य प्रतिदिन उस तुलसी वृक्ष की परिक्रमा करना, उसे जल देकर सेवा करना, और निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना, उसका जप करना। ऐसा करने से तुम्हारा भरण पोषण अपने आप हो जाएगा। अब नारद मुनि के इन आदेशों को उस मृगारी ने गंभीरता से ग्रहण किया। कुछ ही समय में उसने अपना सर्वस्व त्याग के अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर जाकर एक कुटिया बनाई, और नारद मुनि के कहे अनुसार भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप और तुलसी सेवा करने लगा। कुछ ही समय में देखते ही देखते वो शिकारी श्री कृष्ण का एक महानतम शुद्ध भक्त बन गया। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो एक साधक के भक्तिमय जीवन का महत्वपूर्ण अंग होता है तुलसी देवी की सेवा करना। ऐसा करने से निम्न स्तर का मनुष्य भी तुरंत ही उन्नत आध्यात्मिक अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये थी आज की कार्तिक मास महात्म्य विशेष कथा श्रृंखला में तुलसी देवी की महिमा गाथा। हमें आशा है कि आज की ये कथा आपको अच्छी लगी होगी, और शायद आपने पहली बार सुनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या आपने ये कथा पहले सुनी थी। इस कार्तिक मास को समाप्त होने में बस अब कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं, तो आइए अपनी आध्यात्मिक उन्नति को और तीव्र बनाने का प्रयास करते हैं। अगर इस संपूर्ण कार्तिक मास के दौरान हमारे द्वारा किए गए इस वैदिक ज्ञान के प्रचार कार्य का विनम्र प्रयास आपको सराहनीय लगा है, तो आप हमें आने वाली कथाओं को बनाने में अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर। आपके द्वारा दिया गया योगदान हमें इस प्रमाणभूत कथाओं को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करेगा, और इस कार्तिक मास में प्रमाणभूत वैदिक ज्ञान का प्रचार करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। तो चलिए इस परम पवित्र कार्तिक मास के अंतिम क्षणों में हम अपनी चेतना को और अधिक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर केंद्रित करते हैं, और उनसे तथा उनके शुद्ध भक्त तुलसी महारानी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान करें।
तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद की रोचक और रसीली कथा गोष्ठी में आपका हार्दिक स्वागत है। हम श्रवण कर रहे हैं एक बहुत ही अनोखी कथा, जिसमें हमने अब तक देखा कि द्वारिका नगरी में एक ब्राह्मण के पुत्रों की जन्म लेते ही मृत्यु हो रही थी। इस घटना से अत्यंत त्रस्त होकर वो ब्राह्मण महाराज उग्रसेन की राज्य सभा में आकर कृष्ण, बलराम और उनके पुत्रों को धर्म परायण न होने के कारण अपने पुत्रों की मृत्यु का दोषी ठहरा रहा था। शूरवीरों का ऐसा अपमान अर्जुन से सहन नहीं हुआ। उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि वे ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा करेंगे, अन्यथा अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। अपने बल और शक्ति के अहंकार में आकर अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा तो कर दी, परंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ब्राह्मण के 10वें पुत्र का जन्म होते ही फिर एक बार उसकी मृत्यु हो गई। अपने 10वें पुत्र को अचेत देखकर मानव ब्राह्मण का विवेक भी मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसके शोक और क्रोध की अब कोई सीमा नहीं रही। शिष्टाचार की सारी सीमाएं लांघते हुए वह ब्राह्मण कोप की अग्नि में जलता हुआ अर्जुन पर इस प्रकार बरसा। धिक्कार है इस झूठे अर्जुन पर, धिक्कार है इसके गांडीव पर, धिक्कार है इसके शौर्य पर। अरे यह तो नपुंसक निकला। मैं कितना मूर्ख हूँ कि मैं ऐसे व्यक्ति पर विश्वास करने लगा जो स्वयं को श्री कृष्ण और बलराम से भी अधिक शक्तिशाली मानता है। भला आज तक कौन उस व्यक्ति को लौटा सका है जिसे स्वयं विधाता ने ले लिया हो। ब्राह्मण के ऐसे तीखे वचनों के बाणों से अर्जुन का स्वाभिमान छलनी छलनी हो गया था। अब तो हर हाल में ब्राह्मण के पुत्रों को जीवित वापस लाना यही अर्जुन के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसलिए अर्जुन अपने योग सिद्धियों के प्रयोग से उस मृत बालक को ढूंढने के लिए विभिन्न लोकों में भ्रमण करने लगे। इस कड़ी में सबसे पहले उन्होंने सोचा कि क्यों न धर्मराज की नगरी यमपुरी से ही शोध की जाए, किंतु वहाँ तो क्या, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं पर भी उस मृत बालक का नामो निशान नहीं मिला। यहाँ तक कि ब्रह्मलोक में भी अर्जुन उस बालक को नहीं खोज पाए। अंततः अर्जुन ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्यागने थे। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की और उसमें प्रवेश करने ही वाले थे। अचानक एक आवाज उनके कानों में पड़ी, रुक जाओ पार्थ, ऐसा मत करो, आओ मेरे साथ आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ब्राह्मण के पुत्र कहाँ हैं। मेरे साथ चलो और ब्राह्मण के पुत्रों को वापस ले आओ। इसके उपरांत हमारी निंदा करने वाले यही लोग हमारे ऊपर लगे इस कलंक को धो देंगे। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आवाज किसकी थी। जी हाँ, अर्जुन के परम मित्र भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त ये और कौन हो सकता है। आखिरकार वही तो इस संपूर्ण लीला के सूत्रधार हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ही अपनी माया शक्ति से भगवान शिव के बाणों और ब्राह्मण के बालक को वहाँ से अदृश्य किया था। अपने परम सखा श्री कृष्ण की ये बात सुनकर अर्जुन ने अपने प्राण त्यागने का विचार भी त्याग दिया। भगवान ने अपने दिव्य रथ का आवाहन किया, जो कि ब्रह्मांड तो क्या, उसके भी पार वैकुंठ लोकों तक जाने में समर्थ था। दोनों शूरवीर उसमें बैठकर ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। अब क्योंकि अर्जुन पहले ही पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर चुके थे, इसलिए अब उन्होंने 7 द्वीपों को पार करके लोकालोक सीमा को भी पार कर लिया। इसके बाद उन दोनों ने एक गहरे अंधकार में क्षेत्र में प्रवेश किया, जिसमें ब्रह्मांड की परतें भी आती है। अंधकार इतना गहरा था कि रथ के घोड़े भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। अपनी यात्रा को सुगम बनाने के लिए और घोड़े को मार्ग दिखाने में सहायता करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला। सुदर्शन चक्र के 1000 सूर्य के समान तेज से वो सारा अंधकार दूर हो गया और अश्व आगे बढ़ने लगे। उस अंधकार में क्षेत्र को पार करके अब वे दोनों एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहाँ के प्रचंड प्रकाश को देखकर अर्जुन की आंखें बंद हो गई। ये क्षेत्र और कोई नहीं, अभी तो ब्रह्म ज्योति था, जो कि निराकारवादियों का चरम लक्ष्य होता है। श्री कृष्ण और अर्जुन आगे बढ़ते गए और फिर ब्रह्म ज्योति को पार करके उन्होंने विरजा में प्रवेश किया, जो कि जल से भरा हुआ कारण सागर था। यही इस भौतिक जगत की सृष्टि का मूल कारण है। उस कारण सागर में अद्वितीय प्रकाश की प्रचंड लहरें उठ रही थी। उस सागर के भीतर प्रवेश करके अर्जुन ने एक बहुत ही भव्य और अद्भुत महल देखा, जो उन्होंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा था। उसमें सहस्त्र खंभे थे, जो ऐसे बहुमूल्य रत्नों से जड़े थे, जो सामान्यतः भौतिक ब्रह्मांड में मिलना असंभव था। अर्जुन उस महल को देखकर अत्यंत विस्मित हो गए। अब देखिए, उस महल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक विशालकाय आकृति को देखा, जिसकी देह बर्फ के समान धवल थी। उसके सहस्त्रों फण थे और कंठ तथा जीवा नीली थी। ये और कोई नहीं बल्कि अनंत देव थे और उनके विशाल शरीर की शैया पर स्वयं महाविष्णु लेटे हुए थे। सर्वव्यापी महाविष्णु का रूप सौंदर्य ऐसा था कि मानो वर्षा ऋतु के बादल छाए हों। उन्होंने पीताम्बर धारण किया था। उनके मुखमंडल पर एक अत्यंत सुंदर मुस्कान शोभित थी, जो बड़े बड़े योगियों को भी उनके प्रेम पाश में बांध देती है। उनकी 8 भुजाएं थी, जो कि उनके घुटनों तक आती थी। वैजंती पुष्पों का सौभाग्य था कि भगवान ने स्वयं उन्हें अपने कंठ में धारण किया हुआ था। अपने असंख्य शक्तियों एवं नंद सुनंद जैसे पार्षदों तथा सुदर्शन चक्र से घिरे महाविष्णु यूं प्रतीत होते थे जैसे तारों से घिरा हुआ चंद्रमा। ऐसा दिव्य ऐश्वर्य देखकर अर्जुन सहसा भयभीत हो गए और श्री कृष्ण के पीछे ही खड़े रहे। श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ने भगवान महाविष्णु को प्रणाम किया, जो कि उनके वैकुंठ में पधारने का औचित्य जानते थे। जैसे ही श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाविष्णु से ब्राह्मण के मृत पुत्रों के बारे में प्रश्न किया, तो वे इस प्रकार बोले, हे भगवान, सृष्टि में भला ऐसा कौन होगा जिसके मन में आपके दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा न हो। मेरे मन में भी आप दोनों के दर्शन करने की लालसा थी, इसीलिए मैंने ब्राह्मण के पुत्रों को चोरी करने की युक्ति बनाई थी। मैं जानता था कि आप और अर्जुन ब्राह्मण के पुत्रों को लेने के लिए यहाँ अवश्य आएंगे। कृपया आप इस पृथ्वी से असुरों का वध करने के बाद शीघ्र अतिशीघ्र अपने नित्य धाम में पधारने की कृपा करें।
उन्होंने माँ विष्णु को प्रणाम किया और ब्राह्मण के उन बालकों को अपने साथ रथ पर आरूढ़ किया। फिर उन्हें लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए द्वारिका लौट आए। ब्राह्मण अपने 10 पुत्रों को देखकर खुशी से झूम उठा। श्री कृष्ण और अर्जुन के जय जयकार से सारा वातावरण गूंज उठा। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस सारे प्रसंग से अर्जुन समझ गए थे कि उन्होंने क्या भूल की थी। प्रसूति गृह की ओर प्रस्थान करते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना और आशीर्वाद की याचना नहीं की। उनके मन में ये संदेह था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के पुत्रों की रक्षा करने में अयोग्य सिद्ध हुए हैं। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवत गीता में बताते हैं कि उनके द्वारा किए गए कार्य एक दिव्य धरातल पर होते हैं और साधारण जीव के लिए उनकी लीलाओं को समझ पाना असंभव है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति और प्रभुता पर शंका करके भारी भूल की थी, परंतु अंत में भगवान श्री कृष्ण ही उसके प्राणों की रक्षा के लिए आगे आए थे। हमें आशा है कि आज की इस कथा से आपने कई बहुमूल्य शिक्षाएं ग्रहण की होंगी, और वो क्या है ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि ऐसा है तो आप भी भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें और इसी तरह उनकी दिव्य लीलाओं का श्रवण करते रहें। तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि अनियंत्रित मन जीव का सबसे बड़ा शत्रु है, और यदि यही मन योगाभ्यास से जीव के नियंत्रण में आ जाए तो यही उसका सबसे प्रिय मित्र भी है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मानस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मै शत्रुवत्। किसी भी मनुष्य के जीवन में युवावस्था एक ऐसा समय होता है जब उसका मन सबसे अधिक विचलित रहता है। उसके मन में इच्छाएं इस प्रकार उपद्रव मचाती हैं जैसे कोई झंझावात अपने मार्ग में आने वाले किसी भी वस्तु को तहस नहस कर देता है। यदि कोई प्राणी अपने इस निरंकुश मन के वश में आकर भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति कोई अपराध कर बैठे तो इसका परिणाम भी अत्यंत विनाशकारी होता है, फिर चाहे ऐसी भूल स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पुत्र से ही क्यों न हुई हो। हम जानते हैं कि आपको ये सुनकर आश्चर्य हुआ होगा कि भला भगवान के पुत्र भी किसी शुद्ध भक्त के प्रति अपराध कर सकते हैं। जी हाँ, हमारा चंचल मन इसके लिए उत्तरदायी है। आज की श्रीमद् भागवतम कथा में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब की एक भूल ने यदुवंश के लिए इतना भारी विनाश साबित कर दिया। आखिर ऐसा कौन सा घृणित कार्य किया था सांब ने, चलिए श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी आए दिन यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यूँ तो उनका जीवन पहले से ही संपूर्ण था क्योंकि वे परम भगवान श्री कृष्ण के पिता थे, परंतु फिर भी विभिन्न यज्ञों का आयोजन करके वे अपने मनुष्य जीवन का भरपूर लाभ उठाना चाहते थे। इसी उद्देश्य से अनेक ऋषि मुनियों का उनके घर में आवागमन होता रहता था। एक समय की बात है, वसुदेव जी के घर में अनेकों महान ऋषि जैसे नारद, विश्वामित्र, दुर्वासा और भृगु इत्यादि यज्ञ करने हेतु द्वारिका पधारे हुए थे। जब यज्ञ समाप्त हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने इन ऋषि मुनियों को एक तीर्थ स्थल पर भेज दिया जिसका नाम था पिंडारक। केवल ऋषि मुनि ही नहीं अपितु यदुवंश के अनेक युवक भी उस तीर्थ स्थल पर भ्रमण करने गए थे। ये युवक स्वभाव से ही अत्यंत चंचल थे, इसलिए उन्होंने ऋषि मुनियों के साथ एक आनंद क्रीड़ा करने की योजना बनाई, परंतु वे नहीं जानते थे कि उनका ये उपद्रव केवल उन्हें ही नहीं बल्कि संपूर्ण यदुवंश को विनाश की आग में झोंक देगा। यदुवंश के युवकों ने ऋषियों के साथ शरारत करने के लिए देवी जाम्बवती के पुत्र सांब का चयन किया। उन्होंने सांब को स्त्री के वस्त्र पहना दिए और उसका मुख भी घूंघट से ढक दिया। उसे लेकर वे सभी ऋषि मुनियों के पास पहुँचे। अब जरा देखिए ये युवक क्या करते हैं। उन युवकों ने ऋषियों के चरण छुए और नकली विनम्रता पूर्वक कहने लगे, हे मुनिजन, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हम एक स्त्री को आपके सम्मुख लेकर आए हैं। बहुत दिनों से इसके मन में एक शंका है जो इसे खाए जा रही है, परंतु ये स्त्री अत्यधिक लज्जा के मारे आपके समक्ष कुछ बोल नहीं पा रही, इसलिए हम इसकी ओर से आपके चरणों में एक निवेदन करते हैं। ये स्त्री गर्भवती है। आप सब तो महान ऋषि, भूत, भविष्य और वर्तमान जानने वाले त्रिकालज्ञ हैं। कृपा करके इसे बताइए कि इसके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा या फिर पुत्री का। अब जैसा कि यादव कुमारों ने कहा था, ऋषि मुनि तो ठहरे त्रिकालदर्शी, इसलिए वे जानते थे कि ये इन युवकों की उद्दंडता है। ये कोई गर्भवती महिला नहीं थी बल्कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब है जो स्त्री का वेश बनाकर उनसे ठिठोली करने आए हैं। परंतु जैसा यादव कुमारों ने सोचा था हुआ उसके ठीक विपरीत। इस शरारत से ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हो गए और इस प्रकार गरजते हुए कहने लगे, अरे मूर्खों, तुम भली भांति जानते हो कि हम त्रिकालज्ञ हैं, फिर भी तुमने हमारे साथ ऐसा मजाक करने का साहस किया। हम भली भांति जानते हैं कि ये गर्भवती स्त्री कौन है, और यदि तुम जानना चाहते हो कि ये किसे जन्म देगी तो सुनो, ये स्त्री एक लोह दंड को जन्म देगी और ये लोह दंड तुम्हारे कुल का सर्वनाश कर देगा। बस फिर क्या था, ब्राह्मणों के मुख से श्राप को सुनते ही वे सभी युवक भय से कांपने लगे। जैसे ही उन्होंने सांब के ऊपर से स्त्री के वस्त्र उतारे, उनके विस्मय की कोई सीमा नहीं रही। जैसा ब्राह्मणों ने कहा था वैसा ही हुआ। युवकों ने सांब के पेट पर एक लोहे का मोटा डंडा पाया और उसे देखते ही उनके पांव तले से धरती खिसकने लगी। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, हाय हाय, ये हमसे क्या अपराध हो गया। हमसे अधिक दुर्भाग्यशाली और कौन हो सकता है। अब हम क्या मुंह लेकर
लेकर अपने माता पिता के समक्ष जाएंगे। क्या कहेंगे हम उनसे? आखिर अब पश्चाताप करने से क्या लाभ? अब हो ही क्या सकता था? विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। यादव कुमार अब वही डंडा लेकर अपने घर आ गए और महाराज उग्रसेन को सब कुछ सच सच बता दिया। ब्राह्मणों द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर समस्त द्वारकावासी आश्चर्यचकित रह गए और भय से त्रस्त हो गए। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए महाराज उग्रसेन ने एक उपाय सोचा। उन्होंने उस लोह के दंड को पिसवा दिया और उसके चूर्ण को स्वयं जाकर समुद्र में फेंक आए। किंतु उस दंड का एक टुकड़ा ऐसा भी था जिसका चूर्ण नहीं बन सका। महाराज उग्रसेन ने उसे भी समुद्र में फेंक दिया। भला भगवान की योजना को कोई भी कैसे पलट सकता है? सागर में फेंका गया वो सारा चूर्ण बहते हुए तट पर आ गया और वहाँ उगी घास ने उसे ग्रहण कर लिया। इसके परिणाम स्वरूप वो घास नुकीली और लोहे की तरह कठोर हो गई। कितने आश्चर्य की बात है। और दंड के उस टुकड़े का क्या हुआ? तो उसे एक मछली ने निगल लिया था, जो कि एक मछुआरे द्वारा पकड़ ली गई। जब मछुआरे ने उस मछली के पेट को काटा तो उसमें से वह लोहे का टुकड़ा निकला। मछुआरे ने वो टुकड़ा जरा नामक एक शिकारी को बेच दिया। शिकारी ने उस लोहे के टुकड़े को अपने बाण की नोक पर लगा लिया और इस बाण का निशाना कौन बनने वाला था, ये हम जानेंगे आने वाली कथाओं में। हम ये भली भांति जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध इस संसार में कुछ भी नहीं घट सकता। तो भला भगवान ने अपने ही कुल को ब्राह्मणों से श्राप क्यों दिलवाया? क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो सुनिए। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि उनके धराधाम पर अवतरित होने का कारण असुरों और दुष्टों का वध करना है। अपनी बाल्यावस्था में भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में न जाने कितने असुरों का वध कर दिया था। इसके पश्चात पांडवों को अपनी योजना का निमित्त बनाते हुए महाभारत जैसा युद्ध रचकर धरती के बोझ को भी कम किया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का प्रयोजन पूरा हो चुका था और अब उनके वैकुंठ लौटने का समय आ गया था। परंतु भगवान के सानिध्य का प्राप्त करने का एक और परिणाम होता है। कई सारे यदुवंशी श्री कृष्ण को महत्व नहीं दे रहे थे और कई बार उनकी इच्छा का सम्मान भी नहीं करते थे। यदुवंशी निश्चित तौर पर भगवान श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करते थे। भगवान के अप्रकट हो जाने पर वे सभी उनके विरह को सहन नहीं कर पाएंगे और पागल होकर पृथ्वी पर प्रलय ला देंगे। यही सोचकर भगवान ने ये सारी लीला रची ताकि यदुवंशी भी उनके साथ ही अपने धाम लौट चले। जहाँ भगवान वहाँ उनके नित्य पार्षद। इस लीला के माध्यम से भगवान ये भी दिखाना चाहते थे कि कोई भी यदि शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध करता है तो वे उसे कभी क्षमा नहीं करते, फिर चाहे अपराधी उनके अपने वंश के लोग क्यों न हो। हमें आशा है कि आपने भी इस लीला से बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण की होंगी। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए और वो भी पुराण शिरोमणि श्रीमद् भागवतम से। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका लीलाओं का संक्षिप्त में वर्णन सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण की रानियां अपने पूर्ण सच्चिदानंद स्वरूप में उनके साथ द्वारिका में वास करती थी। आयु का तो यहाँ पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता। श्री कृष्ण की रानियों का यौवन इस प्रकार था मानो वृद्धावस्था को द्वारिका नगरी का मार्ग ही नहीं पता था। वे सभी 16 से 20 वर्ष की युवतियां लगती थी। उनका रूप लावण्य ऐसा था कि मानो उनको देखने के लिए समय भी ठहर जाए और अपनी पलकों को गिराना छोड़ दे। वे सब रानियां कई बार अपने महलों की छत पर गेंद से खेलती रहती अथवा अपने प्रियतम के प्रेम की धुन पर नाचती रहती। अब जरा द्वारिका के राजमहल के बाहर का वातावरण देखते हैं। महलों के बाहर विशाल कुंड थे। उनमें अत्यंत निर्मल जल भरा रहता। वे कुंड अति सुंदर कमल के पुष्पों से सुशोभित थे। वहाँ पर पक्षियों के झुंड रहते थे जो सदा अपने सुरीले स्वर में कलरव करते। कई बार तो श्री कृष्ण अपनी पत्नियों के साथ इन सरोवर में प्रवेश करते और उनके साथ इस प्रकार क्रीड़ाएं करते कि देखते ही देखते चारों ओर उत्सव का वातावरण बन जाता। इस अवसर का लाभ उठाते हुए अनेक संगीतज्ञ भी इस मधुर वातावरण में अपने सुर पिरोने के लिए आ जाते। जैसे ही रानियां पिचकारी भरकर भगवान के दिव्य शरीर को गीला करती तो उनकी किलकारियों से सारा वातावरण गूंज उठता। अब भला भगवान भी कहाँ पीछे हटने वाले थे। बदले में भगवान भी उन्हें पूरी तरह भिगो देते। पिचकारी की धार से रानियों के फूलों से सजे केश खुल जाते। वे काले लंबे केश उनके वक्ष स्थल तथा जंघाओं को इस प्रकार सजा देते कि उनकी सुंदरता सहस्त्र गुना बढ़ जाती। जगत में ऐसा कौन है जो भगवान के समक्ष टिक सकता है, फिर चाहे उनका सुदर्शन चक्र हो या फिर रंगों भरी पिचकारी। श्री कृष्ण की पिचकारी की बौछार इतनी तीव्र होती कि रानियां उनके आगे टिक नहीं पाती। इस स्थिति में वे पिचकारी की बौछार से बचने के लिए भगवान के निकट आकर उनके हाथ से पिचकारी पकड़ने का प्रयास करती।
और उस समय उन्हें भगवान को आलिंगन करने का अवसर मिल जाता। श्याम सुंदर की दिव्य देह का स्पर्श पाकर रानियों के अधरों पर एक विशाल मुस्कान आ जाती और उनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते। ऐसा लगता कि मानो श्री कृष्ण के साथ खेलते खेलते रानियां अपने सुध बुध खो बैठती और स्वयं को पूरी तरह भूल जाती। बहुत समय जल में खेल कूद करने के पश्चात रानियां अपने गीले वस्त्र संगीतज्ञों को दान में दे देती, क्योंकि यही उनकी जीविका का एकमात्र साधन होता था। इस प्रकार श्री कृष्ण की जादू भरी मुस्कान, उनकी बातों, उनकी लीलाओं, उनके आलिंगनों और उनके क्रीड़ापद व्यवहार से उन रानियों के हृदय पूरी तरह मंत्र मुग्ध रहते। अपने प्रियतम के विचारों में पूरी तरह मग्न होकर वे रानियां इस प्रकार वार्ता करती मानो पागल हो गई हो। चारों ओर उन्हें केवल आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता। प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक व्यक्ति उन्हें आनंद की मूरत प्रतीत होता। कभी वे रानियां एक मादा पक्षी को संबोधित करते हुए यूं कहती, अरे कुरारी, तुम शोक क्यों कर रही हो? हमारी नींदें चुराकर भगवान तो आराम से सो रहे हैं और हमारी पलकों ने तो जैसे बंद होने से ही विद्रोह कर दिया है, परंतु तुम क्यों हमारी तरह जाग रही हो? कहीं भगवान ने तुम्हारा हृदय भी अपनी चंचल मुस्कान और कटाक्ष से चुरा तो नहीं लिया? अपने कमल लोचन से अनंत आकाश की ओर ताकते हुए और बरसते बादलों से वे बातें करती। हे मेघ, तुम किस शोक में डूबकर यूं मूसलाधार आंसू बहा रहे हो? लगता है तुम्हारा हृदय भी हमारी तरह ही पीड़ा से भरा हुआ है। हम सब तो श्री कृष्ण के प्रेम में पागल होकर उनका हर पल ध्यान करती रहती है। क्या तुम्हें भी श्री कृष्ण को देखने की तीव्र उत्कंठा है? सच बताओ, श्री कृष्ण का संग कितना दुखदायी है ना? गगन चुंबी पर्वतों को देखकर वे रानियां इस प्रकार पूछती, हे उदार पर्वत, क्या तुम किसी गंभीर विषय पर विचार कर रहे हो? क्योंकि तुम ना तो चलते हो और ना ही कुछ बोलते हो। हम सब तो सदा ही अपने प्रियतम के चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए उत्सुक रहती हैं। क्या तुम्हारी भी यही अभिलाषा है? जल से रिक्त नदियों को देखकर वे इस प्रकार कौतूहल करके बोलती, तनिक हमें देखो, न जाने कब से हम अपने प्राण प्रिय की स्नेह भरी दृष्टि से वंचित हैं। तुम्हारी काया भी हमारी तरह क्षीण नजर आती है। ना ही तुम्हारे भीतर कमल पुष्पों का कोश बचा है और ना ही अब तुम्हारे अंदर जल रहा है। हे नदी, क्या तुम भी श्री कृष्ण की ठगी का शिकार हुई हो? बिल्कुल हमारी तरह। इस प्रकार सदा श्री कृष्ण का स्मरण करते रहने से इन प्रेयसियों ने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। अपने इन 16,108 रानियों से भगवान श्री कृष्ण को कई पुत्र रत्न प्राप्त हुए थे। वे सभी अपने पिता के समान ही यदुवंश का गौरव थे। इन पुत्रों में प्रमुख तौर पर 18 पुत्र महारथी थे। इन पुत्रों के नाम है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद भानु, चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि और न्यग्रोध। इन सभी में प्रद्युम्न सर्वश्रेष्ठ था। उनका विवाह रुक्मी की पुत्री रुक्मावती से हुआ था, जिनसे उन्हें अनिरुद्ध प्राप्त हुए और फिर अनिरुद्ध रुक्मी की पोती रोचन के साथ प्रणय सूत्र में बंध गए। उन दोनों का पुत्र हुआ वज्र नाम। वज्र उन सभी कुछ शेष बचे हुए यदुओं में से एक था, जो कि यदुवंश का विनाश होने के बाद बच गए थे। वज्र का पुत्र हुआ प्रतिबाहु। प्रतिबाहु का पुत्र था सुबाहु। सुबाहु का पुत्र हुआ शांतसेन और उसका पुत्र हुआ शतसेन। अब कल्पना कीजिए कि यदुवंशियों ने अपनी संतानों की शिक्षा के लिए कितने शिक्षकों को नियुक्त किया होगा, और इसका उत्तर है 3,88,00,000। महाराज उग्रसेन के पास 30,000 करोड़ निजी अंगरक्षक थे। प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में दीति के आसुरी पुत्र देवताओं द्वारा पराजित किए गए थे। इसके पश्चात उन्होंने मनुष्य योनि में जन्म लिया, परंतु वे जनमानस को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करने लगे। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से कहा कि वे यादवों के 101 कुलों में जन्म लेकर इन असुरों का विध्वंस करें। इन तथ्यों से हमें यदुकुल की महानता का संकेत मिलता है। वृष्णिवंशी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतने लीन रहते थे कि वे सदैव सोते, जागते, बैठते, उठते, खाते, पीते हमेशा भगवान और उनकी लीलाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करते। भगवान श्री कृष्ण की अनंत लीलाएं हमें मृत्यु सागर से ऊपर उठाकर आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति करा सकती है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, उनकी लीलाएं दिव्य है और सांसारिक स्त्री पुरुष के तथा कथित प्रेम प्रसंग जैसी कदापि नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान की इन लीलाओं का मुक्त कंठ से गुणगान किया गया है। आप सब भी यूं ही इन कथाओं का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते रहिए और जीवन में भक्ति का उजाला करें, क्योंकि भगवान की इन सुंदर लीलाओं का श्रवण मात्र करने से मनुष्य के भव बंधन भी कट जाते हैं। तो
तो आइए अब हम कार्तिक मास की एक और पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से महाराज निमि और नव योगेंद्रों के बीच हुए ज्ञान वर्धक वार्तालाप का। ये नव योगेंद्र महाराज ऋषभ देव और उनकी पत्नी जयंती के पुत्र थे। भगवान के शुद्ध भक्त होने का दायित्व निभाते हुए ये नव योगेंद्र संसार भर में भ्रमण करते थे। एक बार वे महाराज निमि की यज्ञशाला में पधारे, जहाँ महाराज निमि ने उन्हें सम्मान पूर्वक आदर सत्कार किया और जनहित के लिए कुछ प्रश्न पूछे। इनमें से 5 प्रश्नों के विषय में हम पिछले अध्याय में श्रवण कर चुके हैं। तो चलिए अब समय है बाकी बचे 4 प्रश्नों की। तो देखते हैं कि नव योगेंद्रों ने महाराज निमि को जीवन के ऐसे कौन से रहस्य बताए जिसे जानकर मनुष्य भगवत प्राप्ति कर सकता है। महाराज निमि ने प्रश्न किया, हे मुनि श्रेष्ठ, आप सब तो दिव्य ज्ञान से युक्त हैं। भगवान नारायण स्वयं परमात्मा और ब्रह्मन है। कृपया मुझे उनके तत्व का ज्ञान दीजिए। उनके इस प्रश्न का उत्तर श्री पिपलायन ने इस प्रकार दिया, जब प्रलय आती है तो सभी जीव एक सुषुप्त अवस्था में डाल दिए जाते हैं। इसके बाद पुनः सृष्टि करने के लिए भगवान विष्णु भौतिक प्रकृति पर अपना दृष्टिपात करते हैं। इसके फलस्वरूप जीव पूर्ण कार्यशील हो जाते हैं और अपने कर्म अनुसार विभिन्न देह धारण करते हैं। यद्यपि भगवान परमात्मा और ब्रह्मन सिद्धांत की दृष्टि से भिन्न है, परंतु परम सत्य एक ही है और ये तीनों उसी परम सत्य की अभिव्यक्तियां मात्र हैं। अपने जीवन का संपूर्ण लाभ उठाते हुए महाराज निमि ने आगे प्रश्न किया, कई वर्ष पूर्व परम सौभाग्य से चतुष्कुमार मेरे पूज्य पिता महाराज इक्ष्वाकु के राजमहल में पधारे थे। तब मैंने भक्त शिरोमणि चतुष्कुमारों से एक प्रश्न किया था जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया था। आज मैं पुनः वही प्रश्न आपसे पूछने की चेष्टा कर रहा हूँ। कृपया मुझे कर्म योग की शिक्षा दीजिए। इस प्रश्न का उत्तर श्री अग्निहोत्र ने इस प्रकार दिया, हे राजन, आपने कई बार देखा होगा कि एक पिता जब बच्चे को कड़वी दवाई खिलाने का प्रयास करता है तो उसे मिठाई खिलाने का वचन देता है। पिता का वास्तविक उद्देश्य तो बच्चे को दवाई खिलाना है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन क्योंकि बच्चा सहजता से इसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए मिठाई का प्रलोभन देना पड़ता है। भगवान भी जीव के साथ कुछ ऐसा ही करते हैं। जीव को धर्म की राह पर लाने के लिए वेद उसे भौतिक कर्म कांडों की मिठाई का प्रलोभन देते हैं, क्योंकि यदि जीव को वैदिक नियमों में नहीं बांधा जाएगा तो वह निश्चित तौर पर पाप कर्मों में प्रवृत्त होगा। एक बद्ध जीव तुरंत इंद्रिय भोग को नहीं त्याग सकता, इसलिए वैदिक शास्त्र संयमित इंद्रिय भोग की अनुमति देते हैं। वैदिक आदेशों का पालन करते हुए जीव धीरे धीरे इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है। इसलिए हमारे वैदिक शास्त्र कर्म, विकर्म और अकर्म के सिद्धांतों का व्याख्यान करते हैं। एक मुक्त जीव का लक्षण यही है कि वह सदा भगवान के शुद्ध भक्तों से भगवान की मीठी लीलाओं का श्रवण करता है। महाराज निमि भी एक ऐसे ही मुक्त जीव थे। श्री भगवान के बारे में जानने के लिए उनकी उत्कंठा बढ़ती जा रही थी, इसलिए उन्होंने आगे प्रश्न किया, हे योगेंद्र गणों, जिन लोगों का स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं है और जो सदैव भौतिक इच्छाओं के जाल में फंसे रहते हैं, वे कभी भी भगवान की पूजा नहीं कर पाते। अंततः उन लोगों की क्या दशा होती है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। श्री चमस नामक योगेंद्र ने इस उत्कंठा को शांत करते हुए कहा, हे राजन, श्री भगवान के विश्व रूप के विभिन्न अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति होती है। विश्व रूप के चरणों से शूद्रों की, जंघाओं से वैश्यों की, भुजाओं से क्षत्रियों की और मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। 4 आश्रम भी विश्व रूप से ही प्रकट हुए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों में स्थित लोगों की आसक्ति स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगने की होती है, इसलिए वे कर्म कांड के विभाग से अधिक आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यक्ति नास्तिक लोगों का आश्रय लेते हैं और भगवान की सत्ता का स्वीकार नहीं करते। जब मृत्यु उनका द्वार खटखटाती है तो ऐसे लोग अपना घर, परिवार इत्यादि चीज वस्तुओं को छोड़ने के लिए बाध्य कर दिए जाते हैं। इच्छा न होते हुए भी उन्हें नर्क की ओर प्रस्थान करना पड़ता है। अंत में महाराज निमि ने नव योगेंद्रों से भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करने की याचना की। इसके उत्तर में श्री ध्रुमिल ने कहा, हम सब जानते हैं कि नर नारायण ऋषि बड़ी ही कठोर तपस्या करते थे। हर बार की तरह देवराज इंद्र नर नारायण ऋषि के तपोबल से भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह नर नारायण ऋषि तो घनघोर तपस्या में लीन है। कहीं ये इस तपस्या के बल पर मेरा सिंहासन ना हथिया ले। मुझे इन्हें किसी भी प्रकार से रोकना होगा। गहन सोच विचार करके देवराज इंद्र ने
ने इस कार्य के लिए कामदेव को चुना। देवराज इंद्र की आज्ञा का पालन करते हुए कामदेव इस कार्य के लिए मान गए और नर नारायण ऋषि की तपस्या स्थली की ओर प्रस्थान किया। उनके साथ असीमित सुंदरता वाली अनेक अप्सराएं भी थी। जैसे ही कामदेव और ये अप्सराएं बद्रिकाश्रम पहुंची तो एकाएक वातावरण में परिवर्तन होने लगा। सारा आश्रम भोग विलास की भावनाओं से भर गया। कामदेव और उनकी अप्सराओं ने अपना कार्यभार संभालते हुए नर नारायण ऋषि को विचलित करने का प्रयास आरंभ किया। उन सुंदर युवतियों के कामुक कटाक्षों को अपना माध्यम बनाकर कामदेव ने नर नारायण ऋषि पर अपने पुष्प बाणों की बौछार कर दी, लेकिन कामदेव के किसी भी बाण का असर नर नारायण ऋषि पर नहीं पड़ा। इतनी सुंदर अप्सराओं के होते हुए भी वे तनिक भी विचलित नहीं हुए। ये सब नर नारायण ऋषि की योग शक्ति और तपोबल का ही प्रभाव था। जब कामदेव ने देखा कि उनके और अप्सराओं के अथक प्रयास के उपरांत भी नर नारायण ऋषि प्रभावित नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने हार मान ली। कामदेव इस विचार से घबरा गए कि कहीं नर नारायण ऋषि अब उन्हें श्राप न दे दें, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नर नारायण ऋषि भगवान विष्णु के गुणावतारों में से एक हैं, इसलिए वे कामदेव के उद्देश्य को भली भांति जानते थे। उन्होंने कामदेव से इस प्रकार कहा, हे मदन, हे सुंदरियों, आप सब भयभीत ना हो। आप सबकी सेवा करना मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। कृपया आप सब मेरी सेवाएं स्वीकार करें और मेरे आश्रम को धन्य करें। अब देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि नर नारायण ऋषि के मुख से ये वचन सुनकर कामदेव और अप्सराएं बहुत लज्जित हो गए। उन्हें अपनी दुष्टता का अच्छे से भान था, इसलिए उन्होंने कहा, हे भगवान, जो जीव आपकी भक्ति में रत हैं और भगवत धाम जाना चाहते हैं, उनके मार्ग में देवतागण बाधाएं खड़ी करते हैं, परंतु जो लोग देवताओं के उपासक हैं, उनके मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं आती। आप कृपा के सागर हैं। इतना घोर अपराध करने पर भी आपने हमें क्षमा कर दिया। आप भक्त वत्सल हैं और कभी भी अपने भक्तों की पराजय नहीं होने देते। आपकी सदा ही जय हो। इसके बाद अचानक एक अलौकिक घटना हुई। नर नारायण ऋषि ने अपने शरीर से असंख्य स्त्रियां उत्पन्न की। सुंदरता में वे सब कामदेव के साथ आई हुई अप्सराओं से कई गुना अधिक सुंदर थी। उनकी अंग सुगंध ऐसी थी कि स्वयं कामदेव भी उन पर मोहित हो गए। कामदेव और उनकी अप्सराओं का गर्व पूरी तरह चकनाचूर हो गया। नर नारायण ऋषि ने उनसे कहा कि वे किसी एक अप्सरा को चुनकर स्वर्ग में ले जा सकते हैं। इसके पश्चात कामदेव और अप्सराओं ने एक मत होकर उर्वशी नामक स्त्री का चयन किया और उसे लेकर वे इंद्र की सभा में उपस्थित हो गए। वहाँ उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया, जिसे सुनकर देवतागण समझ गए कि उन्होंने कितना बड़ा अपराध किया है। इस प्रकार महाराज निमि की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। इसके पश्चात उन्होंने पुरोहितों के साथ पूरे आदर सम्मान से नव योगेंद्रों की पूजा की और इस कथा वृत्तांत को पूर्ण करते हुए नारद मुनि ने वसुदेव जी से कहा, हे यदुकुल शिरोमणि, आपका और देवकी का जीवन तो पहले से ही पूर्ण है, क्योंकि स्वयं श्री भगवान आपके पुत्र हैं। ऐसे अनेक राजा हुए हैं जिन्होंने हर समय भगवान का चिंतन किया, परंतु द्वेष भाव से, जैसे कि शिशुपाल, पौंड्रक और शाल्व। मृत्यु के पश्चात इन सबको वैकुंठ की प्राप्ति हुई है। फिर आप तो निरंतर भगवान का आलिंगन करते हैं और पुत्र के समान उन्हें प्रेम करते हैं, इसलिए आपको अपनी भावी गति के विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। महाराज निमि और नवयोगेंद्रों के सुंदर वार्तालाप से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। यदि हम इन्हें अपने जीवन में उतार सकें तो हम भी सहजता पूर्वक भगवत धाम जा सकते हैं। हमारे द्वारा किया जा रहा इन वैदिक कथाओं का प्रयास अच्छा लग रहा है तो आने वाली कथाओं के लिए आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भी भेज सकते हैं। हमारे इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य सभी श्रोताओं के मन में भगवत प्रेम जागृत करना है, इसलिए यदि आपको हमारा ये प्रयास सराहनीय लगता है तो इन वीडियो को और लोगों के साथ भी शेयर करिए। आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया हैं। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। नमो नमः। तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो एही अभिलाषी, ये तो मार
अखिरनुगत करो सेवाधिकार दिए करो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे कहे एहि नमो राहो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ समझते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। उस पर आप अपनी कृपा करती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति प्रदान करें, जिससे मैं युगल श्री श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए तथा सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अत्यंत दीन कृष्ण दास आपसे प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब तुलसी देवी की परिक्रमा करते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। अर्थात श्रीमती तुलसी देवी की परिक्रमा करने से प्रत्येक पद पर ब्रह्म हत्या पर्यंत सभी पापों का नाश हो जाता है। आइए अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। ये तुलसी अष्टकम ब्रह्म वैवर्त पुराण से प्राप्त होता है। जब एक समय तुलसी देवी अंतर ध्यान हो गई थी तो उसके बाद भगवान उनके विरह में व्याकुल हो गए और वे वृंदावन आ गए। वहां पर आकर उन्होंने तुलसी देवी की पूजा और इस स्तुति का पाठ किया था। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दा मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवानतुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च दृष्टुमिच्छामि शोकतः।
विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्याता तां यामि शरणं प्रिया। कृष्ण जीवन रूपाया शाश्वत प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब इस तुलसी अष्टकम का अनुवाद जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूपी वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धिमान लोग वृंदा कहते हैं। और ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी। अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं, उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिसका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह पूर्वक आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर भी देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सारभूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, और इसीलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि ख्यात है, वही भगवती तुलसी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिस देवी की अखिल विश्व में कोई तुलना नहीं है। अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है, और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वही देवी तुलसी मेरे जीवन की, मेरे प्राणों की रक्षा करे, रक्षा करे।